पर्टाइन किया होगा इस कोरोना की वबा से बचने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर रेडिकल इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीख रहे थे कि रेडिकल इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक में कैसे लेके आएंगे और बाद में उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। और कल हमने एक्सटेनियस रूट का एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और मैंने आपसे कहा था कि कल हम पहले एक्सटेनियस रूट्स को ही सीखेंगे, उसके बाद फिर फर्दर हम आगे मूव करेंगे। तो जल्दी से स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ऑनलाइन आए ताकि मैं आपको एक्सटेनियस रूट का कॉन्सेप्ट दूँ और फिर हम आगे अपनी एक्सरसाइज को मूव करेंगे। ओके, तो जो स्टूडेंट्स बेटा सलाम कह रहे हैं उन सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। और अगर किसी स्टूडेंट्स को कल की क्लास के अंदर भी कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझसे शेयर कर सकता है। ओके, चलिए बेटा, एक्सटेनियस रूट क्या होता है? एक्सटेनियस रूट्स आपके पास ऐसे रूट्स होते हैं जब आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास जो x की वैल्यूज़ आती हैं वो रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो x की वैल्यूज़ आई उनको आप गिवन इक्वेशन या गिवन क्वेश्चन में पुट करो, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ना आए, तो वो जो रूट पुट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा था, तो वो रूट आपके पास एक्सटेनियस रूट होगा। और जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा, वो आपके पास क्या होगा, उसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे खुद से डेफिनेशन भी लिखी है एक, आपकी बुक में इसकी कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है। एक्सटेनियस रूट्स दोज रूट्स विच आर नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन और क्वेश्चन इज नोन एज एक्सटेनियस रूट। ऐसे रूट्स जो क्वेश्चन या इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें वो आपके पास एक्सटेनियस रूट्स होंगे। ओके, और जो सेटिस्फाई करेंगे वो आपके पास कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन सेट के अंदर चले जाएंगे। ओके, मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आप वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करते हो। जैसे आपके पास हर क्वेश्चन में x की वैल्यूज़ निकल रही हैं, वो वैल्यूज़ आपके पास उसके रूट्स आते हैं, उन रूट्स वो जो रूट्स आगे हैं वो सॉल्यूशन सेट होंगे या एक्सटेनियस रूट्स होंगे, चेक करने के लिए आप उन रूट्स को क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगा तो वो रूट आपके पास सॉल्यूशन सेट में चल जाएगा, और आपके पास रूट पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ना आए तो वो जो रूट होगा वो आपके पास एक्सटेनियस रूट में चला जाएगा। ओके, अब बात यहाँ पे क्वेश्चन आप बच्चों का ये आता है कि सर हम पहले इक्वेशंस जो 1.3, 1.2, 1.1 सॉल्व की तो वहाँ पे एक्सटेनियस रूट्स क्यों नहीं फाइंड का जिक्र क्यों नहीं आया? तो बेटा एक्सटेनियस रूट का जिक्र जब रेडिकल साइन वाली इक्वेशंस होती हैं तब ही एक्सटेनियस रूट्स का जिक्र आता है। जैसे 1.4 में आप देख रहे हो हर इक्वेशन के अंदर आपके पास अंडर रूट आ रहा है, जब अंडर रूट वाली इक्वेशंस होंगी तो तब आपके पास एक्सटेनियस रूट्स का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज आपके पास एक्सटेनियस रूट नहीं आता है। जितने भी आंसर होते हैं आपके पास सोल्यूशन सेट में चले जाते हैं। तो बेटा मुझे बताएं एक्सटेनियस रूट्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आपको आया है? डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने लिखी है, दोज रूट्स विच आर नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन या क्वेश्चन इज नोन एज एक्सटेनियस रूट। ओके, तो जल्दी से बेटा मुझे बताएं आप सबको एक्सटेनियस रूट्स के बारे में क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है अब आपको? एग्जाम्पल कासिम बेटा अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगी। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो फिर हम आपको पूरा आज क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यही आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ रही है आपके पास एग्जाम्पल्स ही हैं ये। चलिए मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, फिर और प्रॉपर समझ आएगी। चलें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है जी 3x प्लस 100 अंडर रूट माइनस x इज इक्वल्स टू 4। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपको गिवन है अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 4। सबसे पहले तो जरा आप एक्सटेनियस रूट सब कुछ भूल जाएं, पहले तो इसको देखिए, इसको हमने सोल्व कैसे करना है, इसे हमने क्वाड्रेटिक कैसे बनाना है, वो वाला मेथड आप सीखेंगे। तो आप क्या करते हो, आप जितने भी मैंने पहले 3 क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के, अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी सारी वैल्यूज को मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। पिछले 3 क्वेश्चंस में भी हमने यही किया है और अब इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह करेंगे। अब आपके पास देखिए अंडर रूट वाली वैल्यू है 3x प्लस 100, इसको इधर रहने दें, माइनस एक्स को उधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा
3x प्लस 100 अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4। ये माइनस एक्स जब उस तरफ जाएगा तो आपके पास प्लस एक्स हो जाएगा। देन आप क्या कर रहे हो, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड क्यों करते हो, क्योंकि हमने अंडर रूट खत्म करना है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 100 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करेंगे हम बेटा, आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है जी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। हाँ, आपके पास फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसामा बेटा बिल्कुल क्लियर है, जरा आप अपनी ना वीडियो को जूम कर लें, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर लें आप अपनी स्क्रीन को। तो आपके पास बेटा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, आपके पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ओके, देन आपके पास बेटा आ जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। देन मैं सारी वैल्यूज को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा। अब मैं आप से ये भी सवाल पूछते हो कि बेटा सर आप ये वैल्यू उधर, कभी आप उधर लेते हैं वैल्यूज, कभी आप इधर ले आते हैं। मैं उधर वैल्यूज अब क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपके पास एक्स की डिग्री ज्यादा है उस तरफ है, तो मैं इसलिए इनको वैल्यूज को उस तरफ लेके जाऊँ। जब मैं इधर लेके आऊंगा तो एक्स आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए वो माइनस से बचने के लिए मैं 3x प्लस 100 को उसी तरफ लेके जा रहा हूं। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। देन बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 8x और 3x प्लस 5x और 16 माइनस 100 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास बेटा बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। अब हमें करना है इसको मिड टर्म ब्रेक। जल्द से स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा इसकी मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या होगी। हरी अप, जल्दी से बेटा मुझे बताएं। 5 आपके पास नंबर है, इसको इस तरह ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस 84 आए और जब आप प्लस करो तो आपके पास अगेन 5 आए। जी अफराज बेटा, आयशा बेटा, जी हिफ्जा बेटा का आंसर आया है जी 12x माइनस 7x। जी बिल्कुल गुड। अफराज बेटे का भी आ गया जी 12 एंड माइनस 7, 7 4 द 84 होता है और इसको ऐड करें तो आपके पास दोबारा 5x आता है। शाबाश शावेज, मरियम, अब्दुल्ला, आप सबको बेटा गुड। आप मिड टर्म ब्रेक करना आपको बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है सब स्टूडेंट्स को। आपके पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, आपके पास आएगा x प्लस 12, सेकेंड में से 7 कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास बेटा जो बचेगा आंसर आपके पास आएगा जी x प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 12 और x इज इक्वल्स टू 7। आपके पास 2 आंसर्स आ गए, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से बात शुरू होगी जो एक्सट्रीनियस रूट का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा था। ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई हैं, आप इनको बारी बारी पुट करोगे गिवन क्वेश्चन या गिवन इक्वेशन के अंदर। अब आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो था अंडर रूट 3x प्लस 100 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। आप बारी बारी इन दोनों को यहां पुट करोगे, जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी वो जाएगा सॉल्यूशन सेट में, और जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आएगी वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट। तो अब हम चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे। आप लिखेंगे चेक के लिखोगे पहले 4x इज इक्वल्स टू माइनस 12। पहले हम चेक कर रहे हैं जी 4x इज इक्वल्स टू माइनस 12।
जी वफा बेटा, मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया, इसके बारे में मैं आपको लास्ट पे आंसर देता हूं। तो आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू -12, पुट करेंगे इसके अंदर आपके पास आएगा जी 3x प्लस 100। पहले पूरा क्वेश्चन अगेन लिख लेते हैं हम एक बार, -x इज इक्वल टू 4। अब हम -12 यहाँ पुट करेंगे, 3 इंटू -12 प्लस 100 अंडर रूट -x अभी आपके पास आ जाएगा जी -12, तो वो +12 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ये -12 है, ये -x है, तो प्लस आपके पास +12 रह जाएगा। देन बेटा आपके पास आ जाएगा जी -36 प्लस 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। -36 प्लस 100 आपके पास आता है जी 64, अंडर 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास होता है जी 8 का स्क्वायर आपके पास होगा 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। आपके पास आ रहा है 20 नॉट इक्वल टू 4। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है जो x इज इक्वल टू -12 था वो आपके पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम चेक कर लेते हैं 7 के लिए, तो मुझे ये रेस करना होगा। शुरू में मैं यहाँ पे इसको रेस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ से आपके पास बेटा आएगा, बेटा हमारी तरफ बिल्कुल ठीक है, वीडियो स्टक नहीं हो रही है। जिसकी वीडियो स्टक हो रही है बेटा उनका नेट का प्रॉब्लम है, अपना नेट कनेक्शन चेक कर लें एक बार। हमारी तरफ वीडियो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। चलें बेटा आप चेक करेंगे 4-7 के लिए, 4x इज इक्वल टू 7। अब 7 पुट करेंगे, आपके पास आएगा 3 इंटू 7 प्लस 12 100 -7 इज इक्वल टू 4। ये आएगा आपके पास 21 प्लस 100 -7 इज इक्वल टू 4। ये आएगा 121 -7 इज इक्वल टू 4। ये आ जाएगा 11 -7 इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। मतलब 7 जो था उसको पुट जब आपने किया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा बेटा 7, और एक्सट्रेनियस रूट आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा जी -12। ओके, तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है और सोल्यूशन सेट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट आता कब है, जब आपके पास रेडिकल साइन वाली इक्वेशंस आती हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया बेटा, आपके पास -12 और 7 आया था। पहले हमने -12 को 7 ने पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो वो एक्सट्रेनियस रूट में चला गया। फिर हमने 7 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट में आ गया। तो जी बेटा मुझे सारे बच्चे कमेंट्स से बताएं आप सबको क्लियर है, एक्सट्रेनियस रूट का कॉन्सेप्ट समझ आपको आ गया है, और आपको सोल्यूशन सेट निकालना भी आ गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ रेडिकल साइन वाली इक्वेशंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। आप सबको क्लियर बेटा ये? जी राबिया बेटा हमने निकाल ली है, 7 सोल्यूशन में आ रहा है जी, गुड। आप अच्छी बात है कि आप साथ चल रहे हैं। आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है? आप किसी के माइंड में जरा सा भी अबहम हो तो मुझे बता सकते हैं, हम उसको एक और तरीके से कर लेंगे। और साथ आपने डेफिनेशन भी लिख लेनी है। एक्सट्रेनियस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जिनको आप क्वेश्चन या इक्वेशन के अंदर पुट करो तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ना आए, तो वो आपके पास कहाँ चल जाते हैं जी, एक्सट्रेनियस रूट के अंदर चल जाते हैं। हाँ जी, अब एक बात और कल बच्चे पूछ रहे थे सर, वो भी उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अंडर रूट सोल्व किया, 21 मैंने सिर्फ +11 लिखा, -11 लिखा। ये कल आपका क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन किया है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है, चीज़ों को सीखने की कोशिश वो कर रहा है। अब देखें बेटा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये मैं रेस कर दूँ, इसको रेस कर दूँ, किसी ने नोट तो नहीं करना। अब चलें, आप बाद में इसको रिकॉर्डिंग में नोट कर लीजिए, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। जी शावेज बेटा मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया, मैं इसका ही आंसर देने जा रहा हूँ। कल अफराज ने भी ये कमेंट किया था, मुझे उसका नाम याद आ गया है। नहीं बेटा आयशा बेटा आपका आंसर बिल्कुल रोंगा, कन्वीनियंस के लिए नहीं करते हैं, इसकी लॉजिक है एक।
चलिए अभी देखिए, अभी हमने अंडर रूट सोल्व किया था, अंडर रूट 64 और अंडर रूट 121, ठीक है। इसका मैंने आंसर लिखा ओनली +8, इसका मैंने आंसर लिखा +11, मैंने प्लस माइनस नहीं डाला, ओके। इसलिए बेटा ऐसे हुआ कि ये आपके पास 64 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें इसकी वैल्यू पता है कि ये 64 है, इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता है कि 121 है, ओके। मगर इधर देखिएगा, अगर ये आपके पास हो, अच्छा ये होता क्या है कि इसको आप इसको लिखते हो इस तरह, ये होता है 8 का स्क्वायर और ये आपके पास होता है जी बेटा, ये आपके पास होता है जी 11 का स्क्वायर, ओके। ये आपके पास 8 का स्क्वायर और ये आपके पास 11 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपके पास 8 आ गया, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपके पास 11 आ गया। और मैंने पॉजिटिव लिखा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि 8 प्लस का है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 8 आपके पास 11 आपके पास प्लस का है। मगर अगर आपके पास ये लिखा हो एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अब आपको नहीं पता ये जो एक्स था वो पॉजिटिव वैल्यू थी कि नेगेटिव वैल्यू थी। अब आपके पास एक वेरिएबल आ गया है, वेरिएबल के बारे में हम जज नहीं कर सकते कि वेरिएबल पॉजिटिव है या वेरिएबल नेगेटिव है, इसलिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं साथ लगाते हैं +-x, ओके। तो जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि जब आपके पास कांस्टेंट हो हम प्लस माइनस क्यों नहीं लगाते हैं, जब वेरिएबल हो तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। जल्दी से मुझे बताएं। अफराज बेटा आप ठीक कह रहे हो कि -8 आपके पास 64 होता है, तो -8 आपके पास 64 होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर यहाँ पे 64 है ही पॉजिटिव है, नेगेटिव की बात ही कोई नहीं है, तो इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं, सिर्फ प्लस लगा रहे हैं। मगर जो x है, x आपके पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, x आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव की बात तब आती जब यहाँ पे माइनस आपके पास मौजूद होता, माइनस तो मौजूद ही नहीं है आपके पास। राबी बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा जब आपके पास वेरिएबल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा था, एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल करके हम +-x इसलिए डालते हैं कि हमें एक्स जो वेरिएबल होता है इसका नहीं पता होता ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ओके। हमें इसका नहीं पता होता है ये वेरिएबल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ +- डालते हैं। मगर जब एक नंबर आपके पास आ जाता है, जब आपके पास एक नंबर आ गया है तो हमें उसका पता है कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम इसका अंडर रूट लेके इसका आंसर निकाल लेते हैं, पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है, ओके। तो अब ये अफराज बेटे का सर ये 60 नेगेटिव कब होगा, तो बेटा आप गौर से एक चीज सुननी है। अफराज बेटा मैं आपके लिए स्पेशल दोबारा बता रहा हूं, अब एक चीज आपने गौर सुननी है। आपके पास पड़ा हुआ है जी -64 अंडर रूट, -64 अंडर रूट, इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, वो आपको मैथ एरर का आंसर देगा। इसका सोल्यूशन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलता है कि जब अंडर रूट में माइनस आए तो आयोटा आता है, ओके। हमेशा अंडर रूट आप सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज का ले सकते हो, नेगेटिव वाली वैल्यूज का आप अंडर रूट ले ही नहीं सकते हो, ओके। ये जब आपके पास अंडर रूट में माइनस आया तो इसलिए आपके पास आगे रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ओके। इसलिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो हम इसका स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते, आपके पास आंसर मैथ एरर आएगा, एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, इसलिए आपके पास आ जाएगा। चलें बेटा आपको क्लियर है तो अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। जल्दी से मुझे बताएं अफराज बेटा, अब भी आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे ये बताएं। अफराज बेटा अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम अंडर रूट लेते ही ना। वेरिएबल का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। चलिए स्टूडेंट अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट भी रखूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके MCQs का टेस्ट आपका होगा मंडे वाले दिन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।